सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ ज़ब है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी का। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्या आता है हमारा फार्माकोलॉजी। देखो, फार्माकोलॉजी मतलब होता क्या है कि ड्रग एंड ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी। ड्रग और ड्रग का इफेक्ट हमारे बॉडी में कैसे होगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। ठीक है। अच्छा अच्छा बताओ, ड्रग्स, अब इसमें कोई कोई बोलेंगे कि जो बैड ड्रग्स आती, नहीं। ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो हम जनरली मेडिसिन में यूज़ करते हैं उसको हम फार्मा की लैंग्वेज में हम उसको ड्रग्स बोलते हैं, जिनको हम दवाई बोलते हैं। ठीक है। यदि हम इसको ऐसे भी बहुत इजी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, देखो कैसे, और हम इतनी आसान तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं ना कि क्या बताऊँ। देखो, फार्मा फार्मा मीन्स होता है ड्रग्स। अब लॉजी आ गया, जैसे बायोलॉजी हो गया, ठीक है, हिमेटोलॉजी हो गया। तो लॉजी लॉजी मतलब क्या जी, लॉजी मतलब होता है जी स्टडी। ठीक है। तो ड्रग की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फार्माकोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है। हम ड्रग्स इनहेल भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं ड्रग्स को। ठीक है। अच्छा, इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए उनको किल करना। ठीक है। उस एरिया में जहाँ पास पेन होता है, स्वेलिंग होता है, उसको फिलअप करना। ठीक है। जैसे बुखार आ जाए तो हम पीसीएम टैबलेट्स लेते हैं। ठीक है। तो क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको बुखार से राहत मिल सके, है ना। तो इसीलिए हम ज़्यादा हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली आज हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे फार्मा के बारे में। ठीक है। अब देखो, इसके बाद जब हम फार्मा लिए, फार्मा तो हमने पढ़ लिया, अब आता हमारा टॉक्सिकोलॉजी। अरे बाप रे, टॉक्सिक, है ना, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक 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 मीन्स होता है जहर, पॉइजन। अब बोलोगे कि यार टॉक्सिक कैसे आ गया इसमें फार्मा में, क्यों नहीं आ सकता जी। देखो, टॉक्सिक, यदि हम टॉक्सिक जैसे फार्माकोलॉजी हुआ तो एक टर्म इसको भी हम दे सकते हैं, क्या बेटा, टॉक्सिकोलॉजी। कौन सा लॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, है ना। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो रही है कहीं। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या हुआ, ये एक ब्रांच होती है किसकी, फार्माकोलॉजी की। ठीक है। अच्छा, ये किसके अंडर में आती है ना, ये किसके अंडर में आती है, फार्माकोलॉजी के अंदर में। ये हेड है फार्माकोलॉजी, किसका है, टॉक्सिकोलॉजी का। तो जो टॉक्सिकोलॉजी होती है वो ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की, जो डील करती है किससे। अब टॉक्सिक टॉक्सिक को तो कोई अच्छी मेडिसिन से इफेक्ट तो अच्छी मेडिसिन तो शो नहीं करेगी ना। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या करती है ना, टॉक्सिकोलॉजी अनडिजरेबल इफेक्ट शो करती है, जो कि हमारे बॉडी को हार्म करती है बेटा। कौन सी शो, अनडिजरेबल इफेक्ट शो करती है हमारे बॉडी को। ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स हमारे लिविंग सिस्टम में, ह्यूमन में भी ये शो करती है। तो टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच इज अबाउट द अनडिजरेबल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अब दो प्रिंसिपल आते हैं, क्या, देखो, होता क्या है कि जितने सारे सब्सटेंस होते हैं बहुत सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में आते हैं कि वो टॉक्सिक हो सकते हैं। केमिकल्स, बोटैनिकल्स में हम, है ना बेटा, देखो बोटैनिकल्स की यदि हम बात करें, बोटैनिकल में दो चीज़ हम एक ही चीज़ यूज़ करते हैं जनरली। क्या, बोटैनिकल मीन्स प्लांट से रिलेटेड हो गया, तो मतलब इसमें हम हर्ब्स एंड प्लांट को, जो उसकी बार्क होती है, बार्क समझते हो, छाल, जो पेड़ की छाल होती है, उससे भी हम बहुत सारे मेडिसिन यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, है ना। जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक सारी मेडिसिन चली हैं तो बहुत पुराना है फार्मा। ठीक है। यदि, और अच्छा, उस फिर उसमें क्या करते हैं ना, कोई कोई इसमें केमिकल्स हम यूज़ कर सकते, मतलब बहुत ऐसे कंपनीज होती है, बहुत सारी ऐसी
इलीगल बनाई जाती मेडिसिन जिसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल यूज़ कर सकते हैं। दूसरी क्या है, दूसरी हमारी कंडीशन कहती है डाइटरी सप्लीमेंट हो गई, बहुत सारी थेरेपी हो गई, ठीक है, प्रमोट करती है, हेल्थ एनहेंस करती है, या उसको हम स्टैंडर्ड में भी हम कह सकते हो आपका, हाँ स्टैंडर्ड एफिशिएंसी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन थेरेपीज़ को, ठीक है, ये हुआ। अब फार्मा की यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री तो इसकी बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है ना। एनिमल से भी हमको बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री यदि हम बात करें ऑफ फार्मा तो हमको बहुत सारे ड्रग्स प्लांट सोर्स से भी हमको अवेलेबल हैं और एनिमल सोर्स से भी अवेलेबल हैं, ठीक है। यदि हम कल्प्रिट पावर्स की बात करें, कोई अच्छा बहुत जादू टोना ये सब है ना, ये सब बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था बहुत सारे इलाके में, बस ये सब बैन रहते, ये सब फालतू की चीज़ें रहती, जादू टोना ये सब वैसे किया जाता था, है ना। वो नींबू मिर्ची और ये मेडिसिन बना के, ये सब गलत होता है आज के एक्सपेक्ट में। अच्छा, अब हम दूसरी बात करें तो जनरली हम जो मेडिसिन्स लेते हैं, ठीक है, मेडिसिन्स हम लेते हैं मार्केट्स में वगैरह में, तो हम सेमी सिंथेसिस मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अब हमारा जो मेन इसमें इम्पॉर्टेंट है क्या है कि भाई फार्माकोलॉजी के कितने ब्रांच है, कितने भाई हैं फार्माकोलॉजी के, बताओ। फार्माकोलॉजी के 2 भाई हैं। कौन कौन से भाई? 2 भाई। सबसे बड़े भाई का नाम आता है फार्माकोकाइनेटिक, है ना। दूसरे छोटे भाई का नाम आता है क्या? फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। फार्माकोडायनेमिक, तो ये फार्माकोलॉजी मान लो फादर हो गए, अब इन फादर के 2 बेटे, है ना। तो बेटे कौन कौन से? बड़ा बेटा कौन? फार्माकोलॉजी फार्माकोकाइनेटिक, छोटा बेटा कौन? फार्माकोडायनेमिक, है ना। फार्माकोकाइनेटिक बड़ा भाई किससे? फार्माकोडायनेमिक से, और फार्माकोडायनेमिक छोटा भाई। चलो नेक्स्ट आते हैं अब हम फार्माकोकाइनेटिक। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक, देखो बेटा, काइनेटिक जहाँ वर्ड आया, ठीक है, जहाँ भी काइनेटिक वर्ड आ गया मीन्स मूवमेंट हमारे बॉडी का हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब फार्मा में अच्छा हमने पढ़ा कि फार्मा मीन्स क्या होता है? ड्रग्स होता है, मतलब ड्रग्स की मूवमेंट, ऐसे कैसे? हाँ देखो, ड्रग का मूवमेंट, फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है जनरली, जब हम जब हमारी जो ड्रग्स एक्शन होती है हमारे बॉडी में, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी होती है वो इसको हम यदि ऐसे डिफाइन करें, व्हेन आवर बॉडी एफेक्ट, जब हमारी बॉडी किसी भी ड्रग को एफेक्ट करे, एफेक्ट टू द ड्रग्स, जब ड्रग्स को अफेक्ट करेगी हमारी बॉडी तो उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। अच्छा, अब जब अफेक्ट करेगी तो 4 कंडीशन आती हैं। कौन कौन सी 4 कंडीशन आती हैं? चलो पढ़ते हैं 4 कंडीशन के बारे में। पहला आता है ADME। अब E का होता है भैया, A क्या है? A मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। कोई भी ड्रग को जब हम खाएंगे तो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अब D कौन है भाई? अब D जो हमारे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे बॉडी में, डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया ड्रग। अब M कौन है? अब इसको तो पता करना पड़ेगा M को। M कौन है भाई? देखो बेटा, M मीन्स होता है मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग्स के, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके?
ड्रग्स के, तो उसको कन्वर्ट करता है किस में, कन्वर्ट्स, ठीक है, कन्वर्ट्स करता है किस में, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एडीएमई क्या हुआ, ये किस में आता है, फार्माकोकाइनेटिक में। एडीएमई ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, और ई का होता है, ई का होता है भैया, ई मतलब होता है एक्सक्रीशन, बाहर निकलो, एक्सक्रीशन है ना, जो हम भी ड्रग्स खाते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। एक ड्रग्स यूरिन के थ्रू भी निकल जाती है ना, और दूसरी निकल जाती है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड बोले तो स्टूल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारी पूरी किसकी कहानी में आती है, फार्माकोकाइनेटिक में आती है, ठीक है। अच्छा, ये तो बड़े भाई की कहानी होगी, अब छोटे भाई कहानी में आते हैं। तो छोटे भाई कहानी कौन है, फार्माकोडायनामिक की कहानी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। इसमें इतनी पेजेस हैं, एक सेकंड, कोशिश करते हो इतने से हो जाना चाहिए। चलो, फार्माकोडायनामिक, काइनेटिक में याद रखना कि बॉडी अफेक्ट करती है ड्रग्स को, लेकिन डायनेमिक में उल्टा होता है। ये क्या करता है, ड्रग अफेक्ट करता है हमारी बॉडी में, तो इसको हम लिख सकते हैं ड्रग अफेक्ट ऑन द बॉडी। इसकी मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है, ठीक है। चल, इसमें क्या होता है, जनरली हम इसको समझते हैं कि कोई भी हमने ड्रग्स लिया, ठीक है, हमने ड्रग खाया, मान लो यदि हमने गलत मेडिसिन खाई है तो वो ड्रग हमारे पहले क्या होगा, टॉक्सिक क्रिएट करेगा, ठीक है। टॉक्सिक क्रिएट किया, टॉक्सिक क्रिएट करने के बाद क्या होगा, हमको सिम्टम्स पहले शो करेंगे, क्या, वोमिटिंग, फैटीज, वीकनेस, है ना, अनकॉन्शियसनेस, हेड पेन, ये सब हुए। हमने नज़रअंदाज किया, ऐसे ही है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद हमारा क्या शो होगा ना, यदि ये भी ट्रीटमेंट ये शो नहीं हुआ, उसके बाद हमको क्या होगा, जनरली होता है ऑर्गन फेलियर। ऑर्गन फेल हो गया, तो ऑर्गन फेल हुआ तो उसके बाद क्या हो जाती है, डेथ। यदि इसका ट्रीटमेंट हमने जल्दी से जल्द नहीं कराया तो करा लिया, ठीक है। तो ये हमारी मेन थी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक। मीन्स होता है ड्रग्स डील करता है हमारी बॉडी से, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हमने ड्रग्स ली, यदि उसने टॉक्सिक इफेक्ट, यदि उसने फेवरेबल ने शो किया, मतलब यदि वो ड्रग सही है, इफ ड्रग इज करेक्ट, सो द ड्रग विल बी गिव यू रिलीफ। यदि ड्रग्स सही है भैया तो आपको रिलीफ दे सकती है। इसलिए जब हम मेडिसिन स्टोर में जाते हैं मेडिकल में, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, उसकी मैन्युफैक्चर डेट पढ़ते हैं कि भाई सही से दवाई दे रहा कि नहीं दे रहा। बहुत सारे अलग ब्रांचेस हम फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, न्यूरो फार्माकोलॉजी, है ना, साइको फार्माकोलॉजी, थेरेपिक्स हो गया, फार्माकोजेनेटिक्स की हम स्टडी करते हैं। बहुत सारी इसमें फिर धीरे धीरे ब्रांचेस आ जाते हैं। सो ये आज का हमारा रहा इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है बेटा। तब तक के लिए गुड नाइट।